प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में लोकोक्तियाँ की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जो इस प्रकार से हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी की मुद्रा से अपराध का पता चल जाता है। एक बार एक चोर को पकड़ने के उपक्रम में बीरबल ने कई व्यक्तियों को बराबर लंबाई का तिनका यह कहते हुए दिया कि असली चोर का तिनका कल 1 अंगुल बढ़ जाएगा। दूसरे दिन तिनका लौटाते वक्त असली चोर ने अपना तिनका 1 अंगुल तोड़ दिया। तब बीरबल ने हंसते हुए चोर को पकड़ लिया और सभा में तिनका दिखाते हुए कहा, देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। कहने का तात्पर्य अपराधी का मुद्रा से अपराध का पता चल जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान सब कुछ कर सकता है, जबरदस्ती दखल। आप लोग ही ऐसा हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी करनी पड़ती है। फिर जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कार्य करोगे फल वैसा पाओगे। कंस ने बुरा किया, बुरा फल पाया। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसा फल। फिर आगे बढ़ते हैं। डूबते को तिनके का सहारा, असहाय के लिए थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। पैसे के अभाव में मोहन की मां की लाश बहुत देर से घर में पड़ी थी। इसी बीच रमेश बाबू ने 200 रुपये क्या दे दिए, तो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। देसी मुर्गी बिलैती बोली, अन्य की नकल में अपना असलियत गंवाया या गंवाना। बोलने में हर वाक्य में 2-2, 3-3 जगह अटकते हो और 2-3 बार कर सोचते तब बोलते हो। तो अंग्रेजी क्यों बोलते हो? इससे तो तुम्हारी और भी हद होती है। लोगों तो समझ ही लेंगे। देसी मुर्गी और बिलैती बोली। दूरक ढोल सुहावन, दूर से कोई चीज सुहावनी मालूम पड़ता है। आज अमेरिका में लोग अध्यात्म की ओर झुक रहे हैं, हरे कृष्ण जप रहे हैं। और दूसरी ओर भारत के लोग अमेरिकन फैशन के पीछे दीवाने हैं। इसमें तथ्य दूर का ढोल सुहावन ही है।
फिर आगे बढ़ते हैं। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, निकृष्ट किसी का या कहीं का पात्र नहीं होता है। जब तक माँ बाप है तुम खा पी लो, मगर इस बीच किसी धंधे के लायक नहीं हुए तो माँ बाप के बाद तुम्हारे भाई बिरादर तुम्हें कुछ न मानेंगे। तुम्हारी हालत होगी धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, अर्थात कहीं का नहीं। नेकी और पूछ पूछ, भलाई करने की अनुमति की आवश्यकता नहीं। नेकी और पूछ पूछ। मेरा भाई 3 वर्ष से एमए करके बैठा है, यदि आप नौकरी लगवा दें तो पूछने की क्या आवश्यकता। फिर आगे बढ़ते हैं। 9 की लकड़ी 90 खर्च, कम लाभ अधिक खर्च। नैतिक दृष्टि से भी रेल बिना टिकट सफर करना अनुचित है। फिर अगर मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ लिए गए तो चलिए 9 की लकड़ी 90 खर्च। यही कहावत है। फिर आगे बढ़ते हैं। 5 अंगुली घी में, इसका अर्थ होगा लाभ ही लाभ। और अधिक इस देश का पतन क्या होगा जहां देश का मंत्री होना असीम कार्यों का भारवाहन नहीं समझा जाता, वरना इस पद को वैभव की उच्च सीढ़ी समझकर 5 अंगुली घी में समझते हैं या माना जाता है। फिर आगे की लोकोक्तियां की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, किसी चीज को न जानने पर उस चीज का कद्र कैसे कर सकता। रमेश बाबू ने अपना चश्मा अपनी नन्ही बेटी को खेलने के लिए दिया और उसने उसे पटक कर फोड़ दिया। वह भोली भाली क्या जाने क्या जो चश्मे की हाल, तो क्या हुआ, तो बंदर क्या जाने चश्मे, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद। और फिर इससे आगे बढ़ते हैं। बैल न कूदे कूदे तंगी, स्वामी के बल पर सेवक का सहारा। बम बम जब से महंत स्थान पर रहा या रह रहा है, किसी को अपने सामने
नहीं लगाता है। महंत जी उसे बेहद मानते भी हैं, नहीं तो अपना है क्या। बैल, इसी को कहते हैं बैल न कूदे कूदे तंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। भई गति साप छुछुंदर केरी। इसका अर्थ होगा असमंजस में पड़ना या असमंजस में पड़ जाना। दिल्ली की संपत्ति बेटे को हाथ दे तो आवारा उसका सत्यानाश कर दे, और यदि दामाद बेटी और दामाद को दे तो बेटा को तो भूखे मरे। अब क्या करें क्या नहीं करें, इसी को कहते हैं भई गति सांप छुछुंदर केरी जैसी। में वह बेचारी अंत समय काट रही है। यही आज का लोकोक्तियाँ इस प्रकार से हैं। इसके बाद फिर कल इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।